और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री पद पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। जी हां, और जैसा कि कहा भी जा रहा था कि एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद कम चर्चा हो रही हो, या जिनका नाम शायद चर्चाओं में उतना ज्यादा आगे नहीं था तजुर्बे के लिहाज से, रेखा गुप्ता जो बीजेपी के टिकट पर पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी हैं, अब उन्हें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर पहले जो हुई है, उसमें यह फैसला लिया गया है कि शालीमार बाग से विधायक, बीजेपी की पहली बार टिकट पर विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। स्वाभाविक रूप से अब सस्पेंस तो खत्म हो गया है। अब बैठक के बाद विधायक दल के जो नेता हैं, अब वो जाएंगे एलजी ऑफिस, जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी और एलजी की मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति एलजी की मंजूरी के लिए फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन उसे भेजा जाएगा और फिर गुरुवार को यानी कि कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ा ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। बहुत सारे नाम थे, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, सतीश उपाध्याय चल रहा था, विजेंद्र गुप्ता, बहुत सारे बड़े बड़े नामों का जिक्र हो रहा था सीएम पद की रेस में, लेकिन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता होंगी और उनके नाम का ऐलान अब हो चुका है। अब उनकी प्रायोरिटी में क्या क्या होगा, दिल्ली की डेवलपमेंट को लेकर, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बेहतर तालमेल समन्वय को लेकर, और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई है, खासतौर से सफाई, यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था, प्राइम एजेंडा रेखा गुप्ता का ये रहा भी है, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं अब आगे रेखा गुप्ता किस तरह से दिल्ली की कमान संभालती हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में सीएम पद का अब चेहरा साफ हो चुका है। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया है और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता होंगी। ज्यादा डिटेल लेते हैं अनुवेश रथ हमारे संवाददाता से। अनुवेश, नाम साफ हो चुका है, रेखा गुप्ता अब अगली सीएम होंगी। अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया चलेगी औपचारिक रूप से? जी देखिए, जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम आया है, हालांकि सुबह से हम ये कह रहे थे किसी एक महिला को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी की लगभग 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन उसमें से कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी प्रबल दावेदारी रेखा गुप्ता की यहाँ पे बताई जा रही थी। हालांकि वो पहली बार बीजेपी के टिकट से एमएलए बन के आई हैं, लेकिन अगर उनका देखा जाए, शालीमार बाग से आती है, काफ़ी शानदार पॉलिटिकल करियर उनका रहा है और इसी के साथ साथ महिला चेहरा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो बीजेपी के वादे थे या जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले बीजेपी ने किया था, उन सब वादों में कहीं ना कहीं महिला सेंट्रिक उन्होंने रखा था कि महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की गई थी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से महिलाओं वोटर्स को बीजेपी ने साधने की कोशिश की थी, कहीं उसी तर्ज पे यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री बनना कहीं ना लगभग तय था। उसी तर्ज पे रेखा गुप्ता इस बार की मुख्यमंत्री, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, यानी कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता की सरकार होगी। और इसी के साथ साथ अब अगर आप देखें तो कुछ ही देर में हम बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, बीजेपी की दिल्ली के दफ्तर के बाहर। यहां से सारे विधायक जो हैं वो एलजी के ऑफिस की तरफ जाएंगे, वहां पे वो अपना समर्थन पत्र देंगे एलजी को और उसी के साथ साथ रेखा गुप्ता के नाम पे मोहर लग जाएगी कि अगली। और कल जिस तरीके से रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, वहां पे कल रेखा गुप्ता कल शपथ लेते हुए नजर आएगी। इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम का जो नाम चल रहा है उसमें प्रवेश वर्मा का नाम काफी आगे अभी तक चल रहा है और जल्दी उस पर भी साफ तौर से पता चल जाएगा कि कौन आगे हैं। बट रेखा गुप्ता इस वक्त दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। अब वो औपचारिक है कि वो एलजी के पास जाएंगी और वहां पे अपना बाकी जो एमएलएज हैं वो अपना समर्थन पत्र देंगे और उसी के साथ साथ कल शपथ लेते ही रेखा गुप्ता बन जाएंगी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। इससे पहले शीला दीक्षित 10 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रही दिल्ली में, उससे पहले हमने देखा बीजेपी से मुख्यमंत्री रही हैं। तो तीसरी मुख्यमंत्री और दूसरी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से यहाँ रेखा गुप्ता बनते हुए तय है।
अन्वेश, ये कहा गया था कि बीजेपी आलाकमान ने दरअसल दिल्ली में जो संभावित मुख्यमंत्री हैं उन सबसे एक रोड मैप पूछा था कि अगले 60 दिन और 90 दिन का रोड मैप क्या होगा, प्लान करके दीजिए। बड़ा प्रोफेशनल तरीका अपनाया था। 48 के 48 विधायकों ने ये रोड मैप दिया था और ये भी कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता के रोड मैप से खासे प्रभावित हुए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं। तो रेखा गुप्ता की प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपको लगता है कि दिल्ली में जो वादे किए हैं बीजेपी ने उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगी? देखिए, कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के जितने भी वादे बीजेपी ने किए थे उसी के अलाइन रहे होंगे। महिला सेंट्रिक वादे यहाँ पे जो हैं स्पेसिफिकली वो सबसे पहले प्रायोरिटी में रही होगी। उसी के साथ साथ महिला सुरक्षा एक प्रायोरिटी में रही होगी रेखा गुप्ता के। इसी के साथ साथ दिल्ली का जो डेवलपमेंट मॉडल है, हम ही ने हाल ही में देखा कि बीजेपी सरकार उससे पहले यमुना में सफाई चालू हो चुकी है, यमुना की आरती चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार ये दर्शाना चाहती है कि हम सिर्फ वोट जीत के नहीं आए हैं, हम काम करेंगे। और उसी के साथ लोगों का भरोसा और विश्वास जो लोगों ने दिखाया है, कहीं ना कहीं इस पे खड़े उतरे और उसी वादे को जो उन्होंने बीजेपी ने इलेक्शन से पहले लोगों से किया था उसको पूरा करते हुए यहाँ पे नजर आए। क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेप्स हैं वो बीजेपी लेते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से यमुना की सफाई के लिए ऑलरेडी काम करना चालू कर चुके हैं। यमुना में आरती, जिस तरीके से गंगा आरती होती है, चाहे आप हरिद्वार की बात करें, चाहे आप बनारस की बात करें, उसी तरीके से यमुना की आरती अब दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये भरोसा लोगों को देना चाह रही है कि हमने वादे किए थे, हम उस वादों पे खड़े उतरेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, हमारी सरकार अभी तक बनी भी नहीं है और सारे चुके हैं। एब्सोल्युटली। तो बुधवार को यानी कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, उन तमाम लोगों की उपस्थिति में रेखा गुप्ता के नाम पर अब लग गई है मुहर। 8 फरवरी को नतीजे आए थे। 9 दिन से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन बीजेपी के खाते में जो 21वां राज्य आया है उसमें अब एक महिला सीएम होंगी। नाम है रेखा गुप्ता। और अब जैसा कि पहले से तय था कि 20 फरवरी को यानी कि कल 20 फरवरी को अब 12 बजे दिल्ली में नए सीएम के शपथ के रूप में अब वो सामने आएंगी लोगों के सामने। और बीते कई दिनों से जो सस्पेंस चल रहा था वो अब खत्म हुआ। दिल्ली को मिल गई हैं अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तौर पर।